हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 8 जर्नल का पार्ट 9th। पार्ट 1 to 8 हमने कर लिए हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 9 हम करेंगे आज सम स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन का थर्ड पार्ट। ठीक है, इससे पहले हमने कर लिए है 2 पार्ट में 7 ट्रांजेक्शन निपटा दिए थे। आज 4 और निपटाएंगे। एक हम लॉस बाय स्टॉक, फायर और थेफ्ट का, और 4 टॉपिक है। एक लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय डैमेज। ये एक ही टॉपिक के अंदर आते हैं। कभी कभी किस तरह से लॉस हो रहा है हमको, फायर से हो रहा है, डैमेज से हो रहा है, या फिर चोरी होने से हो रहा है। थेफ्ट यानी चोरी होती है। ठीक है, एक हम वो करेंगे। एक करेंगे हम फिक्स एसेट्स को सेल और परचेस। एक करेंगे हम एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं उसको, या फिर कोई मशीनरी पे, इंस्टॉलेशन पे कोई खर्चा करा रहे तो वो एक्सपेंडिचर कैपिटल होते हैं। ठीक है, और एक करेंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो 4 टाइप के निपटाएंगे। ठीक है, आज तो सबसे पहले देखते हैं हम लॉस बाय स्टॉक ला लॉस बाय फायर। हम उसका देखते हैं। ठीक है, लॉस बाय फायर होता है कि हमको लॉस बाय फायर, लॉस बाय स्टॉक। बाय फायर होगा तो बाय फायर लिखेंगे, बाय थेफ्ट होगा तो बाय थेफ्ट लिखेंगे, बाय डैमेज होगा बाय डैमेज लिखेंगे। ठीक है, होता सब में केस एक ही है। अब समझ लेते हैं हम इसके फर्स्ट एंट्री देखते हैं। ठीक है, तो एंट्री करते करते समझ जाएंगे। फर्स्ट एंट्री में बोल रखा है गुड्स अनइंश्योर्ड ऑफ ₹3000 परचेज कॉस्ट वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। हमारे गुड्स थे अनइंश्योर्ड, उसका इंश्योरेंस नहीं था। ठीक है, तो फायर आग लगने से जल गए। तो अब क्या करेंगे, जल गए तो जल गए, अब इंश्योरेंस था नहीं इसका, तो लॉस हमको ही हुआ। इंश्योरेंस होता तो इंश्योरेंस कंपनी से थोड़ा बहुत मिल जाता, पर कुछ नहीं है, तो लॉस हो गया हमको, पूरा ही लॉस हो गया 3000 का। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, हमारे एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट। ठीक है, और वो गुड्स से, तो गुड्स क्या, परचेस हमारा कम हो गया। ठीक है, तो परचेस कम हो जाता तो उसको क्रेडिट करेंगे। एंट्री नंबर फर्स्ट एंट्री बनेगी इसकी लॉस ऑफ स्टॉक। हमारा स्टॉक का लॉस हो गया कैसे, बाय फायर। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, और 2 क्या करेंगे, परचेस, क्योंकि परचेस हमारा वो परचेस नहीं हुआ, वो जल गया है तो वो कम हो गया है। ठीक है, तो 2 परचेस करेंगे क्रेडिट में। ठीक है, 2 परचेस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, और इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, और अमाउंट लिखा जाएगा 3000। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया, जब हमारा माल, जब हमारे गुड्स का इंश्योरेंस नहीं है तो वो केस हमने देख लिया। ठीक है, अब देखेंगे जिसका, जो माल हमारा फायर में जल गया है पर उसका इंश्योरेंस है। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं हम, सेकेंड एंट्री वही है, गुड्स वर्थ ₹10,000 परचेस कोस्ट डैमेज बाय फायर। हमारे गुड्स डैमेज हो गए फायर, आग लगने से 10,000 के। ठीक है, एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ ₹8,000 एंड चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। पर इंश्योरेंस कंपनी ने पूरे माल का हमारा मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। क्लेम कितने का करा, 8,000 रुपये का क्लेम एक्सेप्ट किया, और उसने चेक हमको रिसीव हो गया इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, बैंक पे पैसा आ गया यानी। ठीक है, चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, और बोल नहीं रखा है कि चेक का कुछ अभी हमने दिया नहीं, अभी जमा किया कुछ नहीं, तो मतलब कर ही दिया। ठीक है, कुछ बोल नहीं रखा हो तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री 2 बनेगी। एक तो ठीक है, कैसी क्या एंट्री बनेगी, एक फर्स्ट एंट्री बनेगी इसकी एंट्री नंबर सेकेंड। ठीक है, इसकी ए वाली एंट्री क्या बनेगी, हमारा लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ठीक है, ये पूरा इसमें तो पूरा हो गया, तो हमने लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर लिख दिया 3000। ठीक है, अब पर अभी हमको इसमें तो हुआ नहीं क्योंकि हमारा इंश्योरेंस था। ठीक है, तो हम इसकी एंट्री क्या बनेगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेस, क्योंकि अभी तक हमने इंश्योरेंस कंपनी को, हम तो पूरा माल क्या बताएंगे ना कि 10,000 का गुड्स हमारा था, वो जल गया, इंश्योरेंस था 10,000 का। अब वो इंश्योरेंस कंपनी कितने का क्लेम हमको रिसीव करे, उसके बाद की बात सेकेंड एंट्री में होगी। तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी इसकी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेस। ठीक है, परचेस तो काम हुआ ही है ना हमारा, परचेस अकाउंट। ठीक है, कितने का, 10,000 का। तो इसका नरेशन लिखाएगा बीइंग द इंश्योरेंस क्लेम, INSURANC, इंश्योरेंस क्लेम LODG लॉज्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि दर्ज कराया हमने, मतलब ठीक है, क्लेम अभी हमको पैसा मिला नहीं, अभी हमने इंश्योरेंस कंपनी को बताया कि हमारा माल जल गया,
ठीक है। अब इसके आगे बोल रखा था हमको कि क्लेम हमारा एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। कंपनी इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी को हमने बताया होगा 10,000 का, ठीक है। ऐसा तो नहीं बोलेगे 8,000 का माल ही है हमारा, ये यहाँ पे 8,000 दे दो हमको 10 मत दो, तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे उनको 10,000 का हमारा गुड्स जल गया, फिर उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी अपनी तरफ से चेकिंग वगैरह करने आएगी, तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि 8,000 रुपये हम आपको देंगे, ठीक है। उसका चेक हमको मिल गया है, चेक रिसीव्ड, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, 8,000 देगी, ठीक है। हमारा माल कितने का जना, 10,000 का, 8,000 इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि पैसा आया, ठीक है। तो डेबिट वॉज कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और लिखाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ठीक है, क्योंकि हमको 2,000 का लॉस हुआ है, ठीक है। या फिर आप ऐसा लिखना, लॉस ऑफ स्टॉक ही लिखना, ठीक है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी ने हमको दिए, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। दिए कितने, 8,000 रुपये दिए, 2,000 हमको लॉस हुआ, टोटल 10,000 रुपये लिखाए गए, ठीक है। ये हो गई एंट्री हमारी खत्म, ठीक है। क्या था पहले केस में, क्या था, इसकी लॉस हमारा फायर कभी भी कोई हमारा नुकसान होना स्टॉक का, तो पहले केस में क्या था, इंश्योर नहीं था, इंश्योरेंस नहीं था, ठीक है। तो हमने लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर टू परचेस डायरेक्ट ऐसा लिख दिया, ठीक है। सेकंड केस में इंश्योरेंस था, तो हमने क्या करा, लॉस नहीं माना, अभी हमने लॉस इस वाले में माने सेकंड एंट्री में, क्योंकि हमने अभी क्लेम हमारा इंश्योरेंस करा हुआ था, तो हमने क्लेम उसको लॉज मतलब हमने उसको लॉज्ड कराया, यानी ठीक है, LOD GED मतलब क्या होता है, हमने उसको दर्ज कराया। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज, पर उसने हमको 8,000 का ही क्लेम एक्सेप्ट किया, तो बैंक अकाउंट में 8,000 आए, हमारा 2,000 का लॉस हो गया, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक है। इस वाले केस में ये ऐसा होगा जब इंश्योरेंस होगा, और जब नहीं होगा तो ऐसी होगी, ठीक है। और कुछ बोल नहीं रखा हो, एंट्री बोल रखा है, बस हमको लॉस होगा स्टॉक बाय फायर 10,000 का, तो उसमें कुछ बोल नहीं रखा, इंश्योरेंस है अनइंश्योर्ड है, कुछ भी नहीं बोल रखा, तो हम अनइंश्योर्ड ही मानेंगे। जब तक बोल नहीं रखा हो ना इंश्योरेंस है माल का, तब तक हम नहीं मानेंगे, ठीक है, इसका इंश्योरेंस है। ये हो गई सेकेंड एंट्री खत्म। अब देखते हैं इसके बाद वाली एंट्री, एंट्री नंबर थर्ड। एंट्री नंबर थर्ड बोल रखा है परचेज बिल्डिंग एंड इशू चेक 15 लाख, ठीक है। हमने बिल्डिंग परचेस करी 15 लाख रुपए की इस चेक से, ठीक है, इशू करा चेक, तो एंट्री क्या बनेगी, पर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बिल्डिंग परचेस बिल्डिंग करी हमने, ठीक है। तो बिल्डिंग हमारी क्या होती है, असेट्स, ऑल डेबिट वॉज कम्स इन ऑल असेट्स आर डेबिट वॉज कम्स, रियल अकाउंट में आती है बिल्डिंग हमारी, ठीक है। तो डेबिट वॉज कम्स इन, बिल्डिंग हमने खरीदी तो आ रही है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री बनेगी इसकी। एंट्री नंबर थर्ड, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना, 15 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बिंग द बिल्डिंग परचेस एंड चेक इशू, being the building purchase and check issued, ठीक है। थर्ड एंट्री भी हो गई। इसका नरेशन लिखना तो भूल ही गए हम, बी वाली का क्या करें, फिर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। मैं इसका नरेशन बी वाली का, या फिर आप भी लिख सकते हो इसका नरेशन, तो कि हमको इंश्योरेंस कंपनी बीइंग द इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिसीव्ड ₹8,000 एंड बैलेंस ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो आप लिख देना। 3 एंट्री हो गई, 15 लाख बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने क्या कोई असेट्स परचेस करते हैं उसको डेबिट करते हैं, डेबिट वॉज कम्स इन, ठीक है। कैश भी हमारा असेट्स होता है, ऐसे बिल्डिंग भी हमारी असेट्स होती है, ठीक है। और कहाँ से खरीदी, बैंक से, तो बैंक से पैसा गया तो क्रेडिट वॉज गोस आउट, ठीक है। बैंक अकाउंट एसेट होती है तो डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोस आउट, तो 3 एंट्री हो गई। अब देखते हैं इसके बाद वाली फोर्थ एंट्री, अबाउट फर्नीचर फ्रॉम हिंट ट्रेडर्स, ठीक है। हमने फर्नीचर खरीदा फ्रॉम हिंट ट्रेडर्स से, कुछ नहीं बोल रखा, कैश वर्ड बोल नहीं रखा, कैश का किसी से खरीदा, यानी क्रेडिट में करा था, क्रेडिट में खरीदा, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू हिंट ट्रेडर्स, ठीक है। क्रेडिट द गिवर, गिवर को देने वाला कौन है, ये, तो इसको क्रेडिट करेंगे। एंट्री नंबर फोर्थ, फर्नीचर असेट से जो डेबिट वॉज कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर लेंगे हम, फर्नीचर अकाउंट डेबिट
और 2 में क्या करेंगे, 2 करेंगे हम हिंट ट्रेडर्स, ठीक है। क्रेडिट द गिवर, ये देने वाला है, ठीक है। क्रेडिट हिंट ट्रेडर्स है, सॉरी, हिंट ट्रेडर्स अकाउंट, ठीक है। कितने का फर्नीचर खरीदा हमने, फर्नीचर है हमारा 2 लाख का, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने 2 लाख, नीचे यहाँ पे स्पेस मैंने लिखना भूल गया था तो मैंने यहाँ लिखा कितना, 2 लाख रुपए का। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू हिंट ट्रेडर्स 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़, 2 लाख डेबिट, 2 लाख क्रेडिट, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगा, बिंग फर्नीचर परचेस, ठीक है, ऑन क्रेडिट, ठीक है। ये हो गया इसका नरेशन, बिंग फर्नीचर परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम, आप लिख सकते हो हिंट ट्रेडर्स भी, ठीक है। चलो लिख ही देते हैं, फ्रॉम हिंट ट्रेडर्स। ये हो गई 4th एंट्री भी कंप्लीट, 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ से हो गई, ठीक है। अब देखते हैं एंट्री नंबर 5th, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स इन कैश 1 लाख रुपीज़। हमने असेट्स को सेल कराए 1 लाख रुपीज़ में, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, सेल करते हैं हम कोई असेट्स, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और कैश में करा, एक असेट्स डेबिट होगी और एक असेट्स क्रेडिट होगी, ठीक है। हमने कैश में करा हो तो क्रेडिट में करेंगे तो उसका नाम आ जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश में सेल करिए तो कैश आया, तो डेबिट वॉज कम्स इन, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, एंट्री नंबर 5th, कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। हमारी फिक्स्ड असेट्स गई है, मतलब नाम नहीं बता रखा कौन सी असेट्स पर बोल रखा, फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। हम तो फिक्स्ड असेट्स बोल रखा तो हम भी फिक्स्ड असेट्स से लिखेंगे, ठीक है। 5th एंट्री भी हो गई, कितने की, 1 लाख रुपीज़ की। इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग द सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स ऑन कैश, ऑन कैश, ठीक है। ये हो गई 5th एंट्री भी कंप्लीट, कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स, ये एंट्री बनेगी इसकी। कोई असेट्स परचेस करेंगे, सेल करेंगे तो वो लिखाएगा असेट्स, ठीक है। ऐसा नहीं लिखा जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू हिंट, ऐसा नहीं लिखा जाएगा, वो गुड्स के ऊपर होता है, ठीक है। सिर्फ असेट्स और असेट्स के ऊपर ये नहीं होता है, ठीक है, असेट्स सेल और बाय करने में। 5th एंट्री हो गई। अब देखते हैं एंट्री नंबर 6, ब्रिक्स सीमेंट एक्सेट्रा फ्रॉम ₹1,50,000 एंड टिम्बर फॉर ₹2 लाख परचेज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट वॉज मेड बाय चेक, ठीक है। हमारा कभी भी जैसे ये इसमें बोल रखा है कि ब्रिस्क मतलब ईट, ठीक है, ईट सीमेंट 1.5 लाख रुपए के, टिम्बर लकड़ी जो हमारे घर बनाने में काम होती है वो 2 लाख रुपए की परचेस करिए बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कार्य करने में, ठीक है। किसका पेमेंट कर दिया हमने, चेक से। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन यानी कि इस चीज़ से जो हम खरीदेंगे, इस चीज़ से हमारी कोई असेट्स बनेगी, ठीक है, तो हम वो असेट्स लिखेंगे। जैसे इससे क्या बनेगा, कंस्ट्रक्शन किसके लिए करा, बिल्डिंग के लिए, ठीक है, तो हमारी बिल्डिंग कहलाएगी। ऐसा नहीं लिखा जाएगा ब्रिस्क खरीदा, ये हमारा एक्सपेंसेस हो जाएगा, एक्सपेंसेस नहीं होगा, ये किसी बिल्डिंग के लिए, कोई मशीनरी के लिए हम खर्चा कर रहे हैं तो हमारा वो मशीनरी अकाउंट में जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो बिल्डिंग वो हमारा एक्सपेंसेस अकाउंट में चल जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखा जाएगा इसका, ठीक है। बिल्डिंग हमने बनवाई है तो क्या हो जाएगी इसकी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पेमेंट हमने कर दिया चेक से। और अमाउंट कितना लिखा जाएगा, 2 और 1 3 3,50,000 अमाउंट लिखा जाएगा, ठीक है। तो एंट्री बनेगी इसकी, एंट्री नंबर 6, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, ये एंट्री बनेगी इसकी। और इसका नरेशन कितने का, 3,50,000 आ जाएगा अमाउंट, 3,50,000। और इसका नरेशन क्या बन जाएगा, बीइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, इसका नरेशन बन जाएगा। 6 एंट्री हो गई है हमारी, 2 एंट्री हो रहे हैं, नेक्स्ट पेज में करते हैं, ठीक है। कभी भी हम याद रखना, कभी कंस्ट्रक्शन हम कोई असेट्स के लिए कर रहे हैं, उससे कोई हमारी कोई असेट्स बनेगी तो वो असेट्स अकाउंट में जाएगा, ठीक है। जैसे बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा, ऐसा नहीं कि ब्रिस्क अकाउंट डेबिट होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं एंट्री नंबर 7, पेड वेजेस इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी
₹5000। हमने वेजेस, ठीक है, वेजेस पे करी है मशीन का इंस्टॉलेशन कराने में ₹5000, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था आपको इंस्टॉलेशन कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, तो क्या कहलाएगा, मशीनरी अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू केस, ठीक है। तो एंट्री नंबर 7, कोई भी हम असेट्स पे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे करने पे हम खर्चा करेंगे तो वो बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा और मशीनरी पे जाएगा इंस्टॉलेशन का, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो एक्सपेंस वेजेस अकाउंट डेबिट टू केस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई वेजेस हमने पे करी है कोई इंस्टॉलेशन और मशीनरी कराने की तो मशीनरी अकाउंट में जाएगा। जैसे हम कोई मशीन परचेस करेंगे 3 लाख रुपए की, उसमें बोला उसने 10,000 रुपये फिट करने के, तो हम ऐसा बोलेगा ना, ऐसा तो नहीं बोलेंगे हम कि 3 की मशीन है 10 उसका इंस्टॉलेशन, हम पूरा बताएंगे 3,10,000 की मशीन हमको पड़ेगी, ठीक है। इसलिए तो क्या एंट्री बनेगी इसकी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 5,000, ठीक है। ये हो गई। अब इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ये इसका नरेशन बन जाएगा, ठीक है। 7th एंट्री हो गई। अब देखते हैं लास्ट सन्ड्री एक्सपेंसेस का। सन्ड्री एक्सपेंसेस की एक और ट्रांजेक्शन, ठीक है। कितने केस हो गए हमारे, 11 केस कंप्लीट हो गए इस मतलब 16 में से। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या होता है, सन्ड्री एक्सपेंसेस वो होता है जो हमारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, मतलब जैसे दुकान पे, जैसे बोला कि इसके 10,000 हमने मतलब जैसे पोस्ट करवाए कुछ चीज़ें, किसी भी दुकानदार ने किसी को पोस्ट करवाया, कोई ग्राहक आ गया तो उसका चाय का, छोटे मोटे जो भी खर्चे होते हैं वो हमारे सन्ड्री एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, हमारे सन्ड्री एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो हम सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर देंगे क्योंकि एक्सपेंसेस ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, और टू कैश क्योंकि इसको पे करा है, ठीक है। तो कैश अकाउंट जा रहा है तो क्रेडिट वॉज गोस आउट, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश इसकी एंट्री बनेगी। एंट्री नंबर 8, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, इसकी एंट्री ये बनेगी। छोटे मोटे खर्चे हमारे, ठीक है। ये हो गई हमारे एंट्री सब खत्म, ठीक है। इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग, यहाँ पे केस आ जाएगा, बीइंग केस पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है। ये हो गई हमारी एंट्री खत्म। 8 एंट्री करी थी आज हमने, 4 केस इसमें निपटा देते। एक क्या निपटा था, एक लॉस बाय स्टॉक, ठीक है। फायर से सब में एक ही होता है, स्टाफ में काम एक ही होता है, फायर से हो, डैमेज से हो, चोरी से हो, ठीक है। तो इन दोनों में केस एक ही होता है, एक इंश्योरेंस और एक अन इंश्योरेंस, ठीक है। ये हमने कर लिया। एक करा हमने फिक्स असेट्स को परचेज और सेल करने का, और एक हमने इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग का ये कर लिया एक्सपेंडिचर, यानी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कहलाते हैं, और एक कर लिया सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है। ये हो गई हमारी आज की वीडियो खत्म। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भी रख दूंगा पूरे क्वेश्चन का और सॉल्यूशन का, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।